देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, जहां विपक्षी दल खुलकर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी बिहार में हाल ही में पटना के अंदर हुई मुठभेड़ के कारण नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आए। और ऐसे में पटना में हुई 200 राउंड फायरिंग के बाद नीतीश कुमार पर जिस तरह से तेजस्वी यादव आक्रामक होकर बोलते हुए नजर आए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देने लगी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या बिहार के अंदर बेलगाम हो रहे अपराध को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा कि बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और ऐसे में पुलिस ने उनको बेउर की जेल ले जाकर वहां पे रखा है और कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह को बेउर की जेल पहुंचाया गया। और ऐसे में बिहार के अंदर अनंत सिंह के सरेंडर करने के बाद पूरी तरह से सियासत चरम पर पहुंच गई है। अब ऐसे में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार पर बढ़ते अपराध को लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, उनसे यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बिहार में बेलगाम हो रहे अपराध को रोकने के लिए यहाँ पर एक्शन लेने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हमने जिस तरह से देखा कि बाहुबली नेता अनंत सिंह यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसे में किस तरह से स्थिति को समझा जा सकता है कि क्या लगता है, क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी या जेडीयू की मुश्किलें कहीं ना कहीं यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जाहिर बात है कि जिस तरह की बात अब तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि अगर ये मामला किसी और सरकार में हुआ होता तो अब तक जो मीडिया है, नेता है और तमाम जो लोग हैं वो जंगल राज का नाम कहीं ना कहीं दे दिए होते। लेकिन इतना बड़ा कह सकते हैं कि कांड बिहार के अंदर हो जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया पर खामोशी चुप्पी। और जाहिर बात है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर पूरे का पूरा ये कह सकते हैं मामला आता है कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके राज्य में अगर इस तरह से बेलगाम होकर गुंडे अपराधी अगर यहाँ पर ताबड़तोड़ कह सकते हैं फायरिंग करते हुए नजर आएंगे, दूसरों के ऊपर इस तरह गोलीबारी करते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर बात है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ेंगी। और जिस तरह से 200 से भी ज्यादा राउंड की फायरिंग हुई है वो अपने आप में ये बताता है कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही। क्या जो कानून व्यवस्था है जिसको लेकर ढिंढोरा पीटा जाता है कि सुशासन बाबू का नाम नीतीश कुमार को दिया जाता है, क्या सब बातें जो बनाई है, क्या जमीनी स्तर पर इसका कोई भी कह सकते हैं कि जो सच्चाई है वो मौजूद नहीं है। इसी बात को लेकर लगातार जो विपक्षी लोग हैं, अब यहाँ पर बीजेपी शासित जो सरकार है, नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री हैं, उसको यहाँ पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार लालू जो काल को ये कहती रही है कि भाई उस समय जंगल राज था, उस समय ऐसा था, उस समय वैसा था। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बिहार के अंदर सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर आपराधिक घटनाएं घटती हुई नजर आ रही हैं और ये घटनाएं इस तरह की बातें जरूर कह सकते हैं, इस तरह इशारा करती हैं कि क्या बिहार में जो पुलिस है, जो कानून व्यवस्था है वो मूक दर्शक बनी हुई रहेगी या कोई कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। अनंत सिंह ने जरूर सरेंडर किया, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है, किसकी संरक्षण में ये लोग इस तरह से बेखौफ होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर बात है कि इस तरह के अगर हमले होंगे तो बिहार के जो लोग हैं, जो आम आदमी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भय और डर का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, राजनीति अपनी एक अलग
कह सकते हैं कि चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ जाता है कि आखिर अगर शासन प्रशासन इस तरह से मूक दर्शक होकर बैठा रहेगा, इस तरह से खामोशी के साथ में बंद दरवाजे बंद करके पीछे रहेगा, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अपराधियों के जो हौसले हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आने वाले 3-4-5 महीने के बाद बिहार में जो राजनीतिक हलचल है चुनाव को लेकर वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। उससे पहले अगर इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह की जो वारदातें सामने आएंगी, तो जाहिर बात है कि नीतीश कुमार के ऊपर पूरी तरह से विपक्षी जो लोग हैं वो हमलावर होंगे और जवाब लेना चाहेंगे कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप आखिर कर क्या रहे हैं, आप इतनी चुपचाप क्यों बैठे हैं, आपकी सरकार में अगर इतना बड़ा कांड होगा तो जाहिर बात है कि सवाल भी आप इससे पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से अपराध बढ़ता हुआ बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है और नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव हमलावर है, तेजस्वी यादव ही नहीं तमाम विपक्षी दल यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर कानून बदलकर अपराधियों को छुड़ा रहे हैं और ऐसे में उनको इस स्थिति को पूरी तरह से समझना चाहिए, उसकी कार्रवाई करवानी चाहिए और सामने से आकर बयान देना चाहिए। तो क्या लगता है, क्या वाकई तेजस्वी यादव की बातों में दम है? क्या नीतीश कुमार को सूबे का मुख्यमंत्री होने के नाते इस चीज को पूरी सख्ती से यहाँ पर एक्शन लेकर सामने आकर बयान देना चाहिए? देखिए जाहिर बात है सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में अगर ढिलाई बरती जाएगी, ऐसे मामलों में अगर सख्ती नहीं पेश आएंगे कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो जाहिर बात है कि बिहार का जो आम आदमी है, जो आम पब्लिक है, कहीं ना कहीं उनके बीच में डर का माहौल देखा जा सकता है। इसीलिए लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो मुख्यमंत्री को लेकर उठ रहे हैं कि भाई आखिर मुख्यमंत्री क्यों इस पूरे के पूरे मामले पर खामोशी रखे हुए हैं। क्योंकि अगर अनंत सिंह जैसे लोग बाहर आएंगे और अगर इस तरह की मुठभेड़ सामने होगी, इस तरह की कार्रवाई और गतिविधि अगर सामने होगी, तो हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ेगा कि ये तो जो नाकामी है वो नीतीश कुमार सरकार की है। यहाँ पर बीजेपी भले ही उनके साथ है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है, बीजेपी पूरी तरह चुप दिखाई देती है। कभी वो लालू यादव के ऊपर बात कहती हुई नजर आती है, कभी तेजस्वी यादव पे बात कहती हुई नजर आती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये घटना अगर नीतीश कुमार सरकार में घट रही है तो उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर या दूसरों के ऊपर कह सकते हैं मामले डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि भाई नीतीश कुमार को यहाँ पर अपने आप को कह सकते हैं सामने लेकर आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि पूरा मामला क्या है और क्या वो कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह ने सरेंडर तो किया है, लेकिन इसके अलावा जो कह सकते हैं कि इस तरह की आपराधिक जो गतिविधि चल रही है, जिसमें गुंडे मवाली और अपराधी कह सकते हैं तत्व लगातार अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो पुलिस की या जो भी कह सकते हैं कानून व्यवस्था उसकी नहीं मानेंगे और अपनी मर्जी चलाते हुए नजर आएंगे। तो ये लगातार एक आम आदमी के मन में डर का माहौल पैदा करता हुआ दिखाई पड़ेगा कि भाई सुशासन की बातें तो खूब होती हैं, बेहतर शासन की बातें तो खूब होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो वहां पर ये चीजें ना के बराबर दिखाई देती है, बल्कि इनका कहीं कोई जिक्र भी नहीं होता। क्योंकि आम आदमी जो है या आम पब्लिक जो है वो पूरी तरह से डरी हुई सहमी हुई सी है कि इस तरह की घटनाएं अगर लगातार होती रहेंगी तो एक आम आदमी अपने आप को असुरक्षित कहने के महसूस करने लगेगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर होने वाली है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष जो है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर भय का माहौल पैदा हो सकता है और सूबे के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। सर यहाँ पर एक छोटा सवाल और लेना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा है कि अक्सर तमाम जो आक्रामक मुद्दे होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन पर बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह यहाँ पर ताबड़तोड़ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, विपक्षियों को निशाने पर लेते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है, क्या एक सांसद होने के नाते, उस बिहार से कनेक्टेड होने के नाते गिरिराज सिंह का ये दायित्व नहीं बनता कि नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरह से यहाँ पर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर भी यहाँ पर बयानबाजी की जाए? देखिए जाहिर बात है कि हर मुद्दे के ऊपर गिरिराज सिंह की कमेंट सामने आ जाती है, बयानबाजी सामने आ जाती है, लेकिन जब अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, अपनी सरकार की जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं सामने रखने का मौका आता है, वक्त आता है, तो कहीं ना गिरिराज सिंह जो है इधर उधर बगले झाँकते हुए नजर आते हैं। देखिए बिहार में मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कह सकते हैं बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी की जिम्मेदारी पूरी बनती है कि बिहार के अंदर पूरी तरह सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए। दूसरों के ऊपर जब आप आरोप लगाते हो और जब अपनी सरकारों में इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है तो जाहिर बात है कि बीजेपी नेताओं को बाहर निकल कर आना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई जो तमाम
कह सकते हैं कि जो चीजें बिहार में चल रही हैं उसके लिए वो जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए और यहाँ पर ये भी कहें कि भाई आप जो जनता है उससे बात करें कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर छुपने से नहीं बल्कि सामने आने से काम बनेगा। बिहार में जो लोग डर को कह सकते हैं झेल रहे हैं, डर देखकर कहीं ना कहीं सहमे हुए से हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहेंगी, क्योंकि ताबड़तोड़ जिस तरह से फायरिंग होती है, ताबड़तोड़ जिस तरह से हमला होता है, वो ये बताने के लिए काफी है कि गुंडे और अपराधी जो है उनके अंदर कानून का कोई डर और खौफ नहीं है। मुख्यमंत्री जो लाख दुहाई देते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, बिहार में सब कुछ बेहतर चल रहा है, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार में क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या कहीं कोई रुकावट या दिक्कत यहाँ पे नजर आती है। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें लगातार होंगी तो बिल्कुल इसमें यह कोई कहने में हर्ज नहीं है मुझे कि आने वाले चुनाव का मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी और तमाम दल हो, वो भी यहाँ पर नीतीश कुमार घेरते हुए नजर आएंगे और जाहिर बात है कि बिहार में जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अगर अपराध इसी तरह से बढ़ता रहा तो बिहार के अंदर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। विपक्ष द्वारा उनको चारों ओर से घेरा जा सकता है और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या नीतीश कुमार इस मामले को लेकर बिहार में कोई बड़ा और सख्त एक्शन लेते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।